नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन 7 आदतों के बारे में जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा या हमारे बच्चों का दिमाग तेज और सक्रिय रहे, ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और जीवन में सफल हो सकें। लेकिन क्या हो अगर हम या हमारे बच्चे अनजाने में ऐसी 7 आदतें अपना लें जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हों। दोस्तों, इस वीडियो में हम न सिर्फ इन आदतों की पहचान करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि क्यों इन्हें बदलना जरूरी है, जिससे हमें एक स्वस्थ और मजबूत दिमाग की दिशा में मार्गदर्शन करती हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वह 7 आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं और इन्हें सुधारने के क्या तरीके हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वह 7 आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं। दोस्तों, पहली आदत है नकारात्मक सोच रखने की आदत। दोस्तों, यह नकारात्मक सोच रखने की आदत एक बहुत बुरी बीमारी है। यह आदत हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। नकारात्मक सोच रखने की आदत शैतान की ओर की कार्य करती है। जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्माननीय है, जो कुछ भी न्यायसंगत है और जो कुछ भी शुद्ध है, और यदि कोई प्रशंसा है तो इन्हीं पर ध्यान दो। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं और हमें अवसाद और चिंता की ओर धकेलती हैं। नकारात्मक सोच हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। जब हम निरंतर नकारात्मक विचारों में लिप्त रहते हैं तो हमारा ध्यान भंग होता है और हमारी मानसिक शक्ति कम हो जाती है। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारी समस्या समाधान की क्षमता को भी बढ़ाती है। दोस्तों, इसलिए हमें सकारात्मक सोच रखनी है और नकारात्मक सोचने की आदत को छोड़ देनी है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी आदत की ओर। दूसरी आदत जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती है वह है आलस्य। दोस्तों, आलस्य हमारे दिमाग को कमज़ोर करता है। जो अपना काम ढीलेपन से करता है वह नाश करने वाले का भाई है। आलस्य न केवल हमारी उत्पादकता को कम करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब हम आलसी होते हैं तो हमारा दिमाग उतना सक्रिय नहीं होता, जिससे मानसिक सुस्ती और ध्यान की कमी होती है। आलस्य हमें हमारे कार्यों से दूर ले जाता है। जब हम आलस्य का शिकार होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मेहनत नहीं कर पाते। यह मानसिक गतिविधियों को कम कर देता है, जिससे दिमाग की कार्यक्षमता घट जाती है। नियमित रूप से सक्रिय रहने से हमारा दिमाग तेज और स्वस्थ रहता है। दोस्तों, इसलिए हमें आलस्य की बुरी आदत को छोड़ देना है। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी आदत की ओर। तीसरी आदत है व्यर्थ की चिंता करने की आदत। दोस्तों, हम में से कई सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं। यह छोटी छोटी चिंताएं उनके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल के लिए ही आप कर लोगे। प्रत्येक दिन की अपनी चिंता ही बहुत है। चिंता करने से हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है,
जिससे हमारी सोचने और समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। चिंता हमारी मानसिक ऊर्जा को खा जाती है और हमें मानसिक रूप से थका देती है। जब हम छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं तो हमारा दिमाग अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है, जिससे मानसिक थकावट होती है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और चिंता से मुक्त रहना चाहिए। दोस्तों, अब चलते हैं चौथी आदत की ओर। दोस्तों, चौथी आदत है पूरी नींद ना लेने की आदत। यह आदत में बताई हुई सारी आदत से जुड़ी हुई है। हम जब व्यर्थ की चिंता करते हैं तो हम रात भर उसी चिंताओं में डूबे रहते हैं। इसी वजह से हम रात को सो नहीं पाते और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। पूरी नींद ना लेना एक बेहद बुरी आदत है। इसका व्यर्थ ही है कि तुम सुबह देर से उठते हो और देर से विश्राम करते हो और दुख की रोटी खाते हो, क्योंकि वह अपने प्रिय को निद्रा में देता है। नींद की कमी हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। पर्याप्त नींद ना लेने से स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। नींद हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पुनर्स्थापित होता है और नई जानकारी को संरचित करता है। नींद की कमी से हम थका हुआ महसूस करते हैं और हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और हमारी स्मृति प्रभावित होती है, क्योंकि हमें पर्याप्त आराम लेने से हमें पर्याप्त आराम की आवश्यकता होती है ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। दोस्तों, अब चलते हैं पांचवी आदत की ओर। दोस्तों, पांचवी आदत है अति क्रोध करने की आदत। जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वह उस नगर के समान है जिसकी दीवार टूटी हुई हो बिना संयम वाला व्यक्ति। टूटी हुई दीवार वाले शहर के समान है जो अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं रखता। वह ऐसे नगर के समान है जो ढल गया हो और जिसकी दीवारें ना हो। क्रोध करने की आदत से हम हमारे आत्मा पर और हमारे शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे हमें आत्मनियंत्रण की कमी हो जाती है। आत्मनियंत्रण की कमी हमें बुरी आदतों और विकर्ष की ओर ले जाती हैं जो हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को कमज़ोर करती हैं। आत्मनियंत्रण हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बिना आत्मनियंत्रण के हम आसानी से विकर्ष का शिकार हो सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसलिए हमें क्रोध पर काबू रखना है और आत्मनियंत्रण की शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि आत्मनियंत्रण की कमी हमें अनियमित और अस्थिर बनाती है, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है